कोलंबिया के घने अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा सा सेस्ना प्लेन उड़ रहा था, लेकिन अचानक वो सबसे बड़े खतरे में फंस जाता है। उसका इंजन अचानक फेल हो जाता है और अब क्रैश लैंडिंग होना तय था। प्लेन में सवार थे एक माँ और उसके 4 मासूम बच्चे, जिनमें सबसे छोटा महज 11 महीने का था। क्रैश लैंडिंग में वे किसी तरह तो बच गए, लेकिन क्या ये बच्चे इस खतरनाक जंगल में जीवित रह पाएंगे या फिर अमेज़न की गहराई उन्हें हमेशा के लिए मिगल जाएगी? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि रियल घटना है। वो प्लेन क्रैश कर गया था यहाँ। हाँ, जंगलों में ज्यादातर लोग मर गए। एक 7 साल का और एक 4 साल का बच्चा बच गया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल 1 मई 2023 की सुबह कोलंबिया के कैकेटा प्रांत का आसमान साफ था। छोटे से एयर स्ट्रिप पर एक सफेद रंग का सेस्ना 206 प्लेन यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। ये कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं था, बस 6 सीटों वाला छोटा प्लेन जो अमेज़न के घने जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। लेकिन उस दिन इस प्लेन की किस्मत में मंजिल नहीं बल्कि त्रासदी लिखी थी। प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे। पायलट, एक सह पायलट, एक माँ और उसके 4 छोटे बच्चे। सबसे बड़ी बच्ची थी 13 साल की लेस्ली, उसके बाद 9 साल की सोलेनी, फिर 4 साल का टीएन और सबसे छोटा था 11 महीने का शिशु क्रिस्टिन। ये पूरा परिवार अमेज़न के ऊपर से यात्रा कर रहा था ताकि वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें। बच्चों की मां मैग्नोलिया इस सफर को लेकर थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बदलने के लिए बदनाम था। सुबह करीब 7:30 बजे प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे आसमान में गुम हो गई और नीचे फैला हुआ हरा भरा अमेज़न जंगल बादलों की परतों के बीच से दिखने लगा। बच्चों के लिए ये किसी रोमांचक सफर जैसा था। वे खिड़की से बाहर झांकते हुए जंगल की नदियों और असीम हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। लेकिन पायलट की आंखें लगातार बदलते बादलों पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा। हल्के हल्के बादल अब काले और घने हो गए थे। इंजन की आवाज के बीच अचानक बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ते जा रहे थे। बच्चों की मां ने सीट बेल्ट कसकर बांधी और अपने सबसे छोटे बेटे क्रिस्टिन को गोद में कसकर पकड़ लिया। प्लेन अब तूफान की चपेट में आ चुका था। हवा इतनी तेज थी कि प्लेन डगमगाने लगा। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थीं और बादलों के बीच से चमकती बिजली अंधेरे को चीरकर अंदर तक डर पैदा कर रही थी। बच्चों की मासूम आंखों में अब डर झलकने लगा। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज की और प्लेन नीचे गिरने लगा। सीट बेल्ट्स खिंच गईं, लोग चीखने लगे और पूरा जहाज हवा में डगमगाता हुआ तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। अमेज़न का हरा भरा जंगल मानो अपना मुंह खोले उस छोटे प्लेन को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्लेन धरती से टकराया तो जोरदार धमाके की गूंज चारों ओर फैल गई। घने जंगल के पेड़ों ने मानो सब कुछ निगल लिया। टूटी हुई टहनियां, धातु के टुकड़े और ईंधन की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हवा में धुएं की तीखी महक थी और पास ही पक्षियों का शोर अचानक थम गया था, जैसे जंगल ने खुद को एक अजीब सी खामोशी में डुबो लिया हो। मलबे के बीच से बच्चों की हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थीं। लेस्ली सबसे पहले होश में आई। उसका सिर चकरा रहा था, बदन पर खरोंचें थीं, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी थी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को एक एक करके देखा। सोलेनी और टीएन घायल तो थे मगर जिंदा थे। सबसे छोटा बच्चा नन्हा क्रिस्टिन अपनी माँ की गोद में था, लेकिन अब उसकी माँ मैग्नोलिया बिल्कुल स्थिर और ठंडी पड़ चुकी थीं। उस पल लेस्ली ने समझ लिया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 13 साल की उस बच्ची की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहनों के सामने खुद को टूटने नहीं दिया। उस घड़ी में वो सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक माँ और एक नेता बन चुकी थी। शाम होते होते अमेज़न जंगल का रंग बदल गया। सूरज की आखिरी किरणें घने पेड़ों के बीच खो गईं और अंधेरा छा गया। हवा भारी और नमी से भरी थी, जिसमें मिट्टी और जंगली पौधों की गंध घुली हुई थी।
कहीं दूर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी जानवर की गुर्राहट, कभी पक्षियों की चीख, तो कभी पत्तों की सरसराहट। बच्चों ने अपनी माँ के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ा और पास ही पड़े मलबे के टुकड़ों के बीच जगह बनाकर बैठ गए। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को अपने पास सटाकर रखा। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन डर ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। पहली रात शायद सबसे कठिन थी। छोटे क्रिस्टिन की रोने की आवाज ने आसपास के अंधेरे में और भी डर भर दिया। सोलेनी बार बार माँ को पुकार रही थी, जबकि टियन कांपते हुए अपनी बहन के सीने से चिपका हुआ था। लेस्ली ने अपनी माँ से सीखी हुई बातें याद की। जंगल में अगर कभी खो जाओ तो सबसे पहले एक जगह ठहरो और घबराओ मत। उसने बच्चों को शांत करने के लिए वही शब्द दोहराए जो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी। जंगल की उस घनी अंधेरी रात में बच्चे एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और आसमान से गिरती हल्की बारिश पत्तों पर टपक रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अगले दिनों में शुरू होने वाला था, जब इन 4 छोटे बच्चों को 40 दिन तक उस रहस्यमयी और खतरनाक जंगल में जिंदा रहना था। सुबह की पहली किरणों ने अमेज़न जंगल को सुनहरी रोशनी में रंग दिया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी सीधे धरती तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करती थी। टूटा फूटा प्लेन का मलबा अब जंगल की हरियाली के बीच मानो छिपने लगा था। रात का खौफ तो बीत चुका था, लेकिन भूख और प्यास ने बच्चों के लिए नए डर पैदा कर दिए थे। लेस्ली, जो सिर्फ 13 साल की थी, अब इस छोटे से समूह की नेता बन चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को दबा लिया और फैसला किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को शांत किया और उन्हें बताया कि वे सब मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। प्लेन के मलबे में खोजबीन करते हुए उन्हें कुछ चीजें मिलीं। थोड़ा सा कसावा आटा, जो एक तरह का सूखा आटा होता है, और कुछ टूटी फूटी बोतलें। ये उनके लिए जीवनदान जैसा था। लेस्ली ने आटे को सावधानी से बांटकर अपने भाई बहनों को खिलाया। खाने का स्वाद फीका और सूखा था, लेकिन वो उनके पेट में थोड़ी ताकत भरने के लिए काफी था। लेस्ली को अपनी माँ की बातें याद थीं। उनकी माँ, जो एक आदिवासी समुदाय से थीं, अक्सर बच्चों को सिखाती थीं कि जंगल में कैसे जिंदा रहा जा सकता है। लेस्ली ने वही ज्ञान अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के पेड़ों और पौधों को ध्यान से देखना शुरू किया। कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सा जहरीला। उसने बच्चों को समझाया कि उन्हें किसी भी अनजान चीज को नहीं खाना है। छोटा क्रिस्टिन बार बार रोता रहा, लेकिन लेस्ली ने उसे गोद में लेकर शांत किया। उसने पत्तों से एक अस्थाई झोपड़ी जैसी जगह बनाई ताकि बारिश से बचा जा सके। 9 साल की सोलेनी ने अपनी बहन की मदद की, जबकि 4 साल का टियन मासूमियत से बस सब कुछ देखता रहा। दिन भर बच्चे इधर उधर पानी की तलाश में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें पास ही एक छोटी धारा मिल गई। उस बहते पानी ने उन्हें नई उम्मीद दी। प्यास बुझते ही बच्चों को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। लेकिन जंगल में हर कदम पर खतरा था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाजें और पेड़ों के बीच से झांकती अजीब परछाइयां उन्हें बार बार डराती रहीं। फिर भी लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को हिम्मत दी। उसने कहा, माँ चाहती कि हम हार न माने। अगर हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। उस दिन बच्चों ने सीखा कि जंगल उनका दुश्मन नहीं, बल्कि वही उनका इम्तिहान है। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, क्योंकि आगे उन्हें अमेज़न के सबसे बड़े खतरों का सामना करना था। दिन बीतते जा रहे थे और अमेज़न जंगल अब बच्चों के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। चारों ओर फैली हरियाली देखने में भले ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपे खतरे हर पल उनका पीछा कर रहे थे। दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंचती और रात होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता मानो पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हों। इस घुप अंधेरे में दूर से आती जानवरों की गुर्राहट, कीड़ों की आवाजें और अचानक हिलती टहनियां बच्चों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती थीं। सबसे बड़ा खतरा था जहरीले सांप और कीड़े। जरा सी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को समझाया कि वे कभी भी घास या झाड़ियों में ना बैठें। उसने पत्तों से छोटी सी जगह बनाई ताकि वे रात को उसमें सो सकें और जमीन पर सीधे लेटने से बचें। भूख उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कसावा आटा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेस्ली ने सुरक्षित फलों और पौधों को पहचानकर इकट्ठा करना शुरू किया। कभी उन्हें खट्टे मीठे जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ पत्तों का रस चूसकर काम चलाना पड़ता। छोटे बच्चे बार बार रोते, लेकिन लेस्ली उन्हें हिम्मत देती। देखो, हम सब साथ हैं, हमें बस थोड़ा और सहना है। बारिश भी उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अमेज़न का मौसम बेहद अनिश्चित था।
कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। बारिश में भीगने से उनका शरीर ठंडा पड़ जाता और छोटे क्रिस्टन को बार बार बुखार जैसा महसूस होता। लेस्ली और सोलेनी ने बड़े पत्तों से अस्थायी छत बनाई ताकि वे अपने छोटे भाइयों को बचा सकें। लेकिन जंगल सिर्फ मौसम या भूख से खतरनाक नहीं था, वहाँ जंगली जानवर भी थे, जगुआर, बंदर और अजीब सी आवाजें करने वाले पक्षी। रात में जब झाड़ियों में अचानक हरकत होती तो बच्चों की सांसें थम जाती। वे एक दूसरे से लिपट कर आंखें बंद कर लेते और प्रार्थना करते कि वो आवाज सिर्फ हवा या कोई छोटा जानवर हो। थकान और डर के बावजूद लेस्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को हर रोज नया भरोसा दिया। कभी वो उन्हें कहानी सुनाती, कभी माँ की बातें याद दिलाती। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की लड़ाई थी। दिन गुजरते गए और बच्चे अमेज़न के रहस्यमयी माहौल में ढलने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके परिवार को खोजने वाली टीम भी उसी जंगल में भटक रही है और ये तलाश अब तक नाकाम रही है। प्लेन के क्रैश होने के बाद कोलंबिया सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर जंगल की खाक छानने लगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, नीचे जमीन पर खोजी कुत्ते छोड़े गए। घना जंगल इतना विशाल और जटिल था कि हर कदम पर नई रुकावट आती। आसमान से ऊपर से देखने पर यह जगह एक अनंत हरी चादर जैसी लगती थी, जिसमें किसी इंसान का निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर जब बच्चों के ऊपर से गुजरते तो उनका शोर पेड़ों की घनी परतों में दबकर रह जाता। नीचे बैठे बच्चे उस आवाज को सुनते, लेकिन बाहर से कोई उन्हें देख नहीं पाता। कई बार लेस्ली ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया, उम्मीद की कि कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उधर रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा तो मिल गया था, लेकिन जब उन्हें अंदर मृत पायलट और मां का शव मिला तो ये मान लिया गया कि शायद कोई जीवित नहीं बचा होगा। मगर बच्चों के परिवार और कुछ आदिवासी लोगों को विश्वास था कि वे जिंदा हैं। दिन गुजरते गए और ये खोज अभियान और भी कठिन हो गया। बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था, हर तरफ सिर्फ हरियाली और घना अंधेरा। मगर बच्चों के छोटे छोटे निशान उम्मीद की किरण बन गए। कभी कोई आधा खाया हुआ फल, कभी छोटे पैरों के निशान, कभी फेंकी हुई कपड़े की पट्टी। ये सब इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वे अभी भी जिंदा हैं। उधर बच्चों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। छोटे क्रिस्टन को बार बार रोना आता, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 9 साल की सोलेनी और 4 साल का टियन धीरे धीरे चुप रहने लगे, मानो उनकी मासूमियत भी इस जंगल की खामोशी में गुम हो रही हो। लेकिन लेस्ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने भाई बहनों से कहा, याद रखो, माँ हमेशा कहती थी कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। हमें ये परीक्षा पास करनी है। 40 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी भूख ने तो कभी डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 4 छोटे बच्चे अपने साहस और उम्मीद के बल पर मौत की इस घड़ी में भी जिंदा रहे। रेस्क्यू टीम भी लगातार जंगल की भूल भुलैया में उनका पीछा कर रही थी। सवाल यही था, क्या वे सही समय पर इन बच्चों तक पहुंच पाएंगे? अमेज़न जंगल की गहराइयों में 40 दिनों तक चली ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। बच्चों के परिवार वाले, सेना और स्थानीय लोग सब मिलकर तलाश अभियान में दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जंगल इतना विशाल था कि ये मिशन मानो असंभव हो चुका था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। हर आवाज, हर टहनी की खड़खड़ाहट, हर पक्षी की पुकार, सब उनके लिए उम्मीद का संकेत थी। आखिरकार खोजी दल को जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान मिला जहां टूटी टहनियों और बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। सैनिकों ने सावधानी से उस दिशा में कदम बढ़ाए और अचानक उनकी नजर पड़ी। वहां 4 बच्चे थे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे, कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक जिंदा रहने की चमक थी। सबसे बड़ा बच्चा, 13 साल की बड़ी बहन, अपने छोटे भाई बहनों को बाहों में समेटे खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी और उसी की समझदारी ने तीनों छोटे बच्चों को जिंदा रखा। ये दृश्य देखकर सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कठिन हालात में ये मासूम जिंदा मिलेंगे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें खाना पानी दिया और मेडिकल मदद पहुंचाई। बच्चों को स्ट्रेचर पर उठाकर जंगल से बाहर लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पूरी दुनिया इस घटना को देखकर दंग रह गई। 4 छोटे बच्चे बिना किसी बड़े के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिन तक जीवित रहे। इन बच्चों की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये मानव हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। दुनिया ने इसे जंगल का चमत्कार नाम दिया।
लोग हैरान थे कि इतने छोटे बच्चों ने कैसे जहरीले सांप, खतरनाक जानवर, बारिश और भूख से लड़ते हुए जीवन की डोर थामे रखी। बाद में ये भी सामने आया कि उनकी दादी और उनकी जनजाति ने उन्हें बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों और खाने योग्य चीजों के बारे में सिखाया था। यही ज्ञान उन्हें जिंदा रहने में मददगार साबित हुआ। इसने ये साबित कर दिया कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति की समझ जीवन बचाने में कितनी महत्वपूर्ण है।